रामानुजाचार्य वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं। उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र के श्री शंकराचार्य की अद्वैत परक व्याख्या के प्रतिपाद के रूप में रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। इनके समय में जैन और बौद्ध धर्मों के प्रचार के कारण वैष्णव धर्म संकटग्रस्त था। रामानुज ने इस संकट का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया। साथ ही इन्होंने शंकर के अद्वैत मत का खंडन किया और अपने मत के परिवर्तन के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। रामानुजाचार्य का प्रारंभिक जीवन। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी 12वीं शताब्दी में तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम असुरु केशव सोमयाजी तथा माता मान कांतिमती देवी था। बाल्यकाल में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। रामानुज के बचपन का नाम लक्ष्मण था। वे बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांची नामक स्थान पर प्राप्त की। प्रारंभ में कुछ समय तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गृह त्यागना पड़ा। वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। इसके बाद रामानुज यमुनाचार्य जी का स्थान पाने के लिए श्रृंगेरी चले गए। कुछ समय तक यहाँ शिक्षण कार्य किया, किंतु वहां पर चोल राजा कुलोतुंग से मतभेद होने के कारण, क्योंकि चोल शासक शैव मतावलंबी थे, श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा। वहां से वह होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के राज्य में पहुंच गए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने ही की। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार मानते हैं। रामानुजाचार्य की लिखी धार्मिक पुस्तकें। रामानुजाचार्य ने भक्ति पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, वेदांत संवह, ब्रह्मसूत्र भाष्य, श्री भाष्य, भगवत गीता पर टीका, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यायकुलिस नामक ग्रंथ की रचना की। इनका संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय था। रामानुजाचार्य का दार्शनिक मनुष्य सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज का विशिष्ट द्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मा को सत्य तथा शेष जगत को मिथ्या माना था, किंतु रामानुज के अनुसार जीव आनंद में, चैतन्य में स्वयं प्रकाशित तथा विशिष्ट पूर्ण है तथा जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा, जीव तथा जगत तीनों में के विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य हैं। रामानुज भगवान में व्यक्तित्व की प्रधानता को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर को भी मनुष्य की आवश्यकता होती है। ईश्वर अपने में से व्यक्तिगत आत्मा का निर्माण करता है और पुनः यह आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। रामानुजाचार्य के इसी मत को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुज के शब्दों में आत्मा यद्यपि ईश्वर की ही तरह एक पदार्थ है और उसी ईश्वर में से निकली हुई है, न कि उसका जन्म पृथक रूप से हुआ है। आत्मा को परमानंद की अनुभूति ईश्वर में विलयन से नहीं, बल्कि उसके निकट पहुंचने से प्राप्त हो सकती है। वेदांत संग्रह में रामानुज ने शंकर के माया के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है कि एकाग्रचित से ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग को उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। उनके अनुसार
कर्म मार्ग व्यक्ति को माया से बांधता है, जिससे मोक्ष संभव नहीं। रामानुजाचार्य जाति प्रथा का विरोध करते हुए दो समानांतर मोक्ष अवधारणा की बात कही। भक्ति सक्रिय भावना उच्च वर्ग के लिए, प्रपत्ति निष्क्रिय भावना निम्न वर्ग के लिए। निम्न तथा अन्य जातियों के लिए इन्होंने वर्ष में एक दिन मंदिर में प्रवेश निश्चित किया। रामानुजाचार्य की मृत्यु। रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना है। रामानुजाचार्य एक महान दार्शनिक थे। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। जय हिंद, जय भारत।